हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट बीच में देख के छोड़ के चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि सर रिजल्ट तो समझ में आया नहीं, आपने क्या बताया। यार जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती आपको सब कुछ समझते हुए चलना है, क्योंकि 12th का रिजल्ट आप खुद बना रहे हो अपना और अपने दोस्तों का, अपने सहपाठी का, अपने कलीग्स का। तो थोड़ा सा टाइम दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो जब इसका Students, very good morning to all of you. Today I am going to discuss about what is the exact criteria to make the result of class 12 2020. तो देखो ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे गार्जियंस का, पेरेंट्स का बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसे बनेगा, क्या क्या मापदंड है। CBSE ने तो ये बता दिया कि हमने क्लास 10 से 30% लेना है और क्लास 11 से भी 30% और क्लास 12 से हम 40% लेके आपका रिजल्ट देंगे। बट एक्चुअली कैसे करेंगे, क्या है इनके पीछे का लॉजिक। तो देखिए एक एक चीज़ों पे गौर कीजिएगा, एक एक बातों पे नोट करिएगा, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा और अपने बच्चे को आप खुद अपनी राइटिंग में लेकर के उसका रिजल्ट बता देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्लास 10th का जो उसकी रिपोर्ट कार्ड है आप अपने पास रखिए और उसके बाद क्लास 11th का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी अपने पास रखिए और फिर मेरे साथ बैठ के देखिए कि क्लास 12 में आपके बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि आप रिजल्ट आने से पहले ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये डेटा है, इस वक्त आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या डेटा है। सबसे पहले आराम से हम बातों को समझते हैं कि देखो हम यहाँ पे आएंगे, क्लास 10th के रिजल्ट में आपके पास दो चीजें थी, मैक्सिमम मार्क्स 80 और कंपोनेंट मार्क्स था 30%। इन्होंने क्या बोला, कंपोनेंट मार्क्स जो है हमें 30% लेना है। अच्छा जी ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था क्लास 10th में 1 2 3 4 5 रैंडमली हमने किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने लिया हुआ है ना, रैंडमली हमने उठाया है। आप अपने बच्चे का मार्क्स यहां पे लेके इसी के हिसाब से आप शिफ्ट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से। देखो तो अपने बच्चे का रिजल्ट आप खुद ही बना पाएंगे। हमने बोला कि सब्जेक्ट क्लास 10th के अंदर 5 सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, मार्क्स अवॉर्डेड यानी बच्चे को जो अवार्ड मिला था, बच्चे को जो मार्क्स ऑब्टेन करा था बच्चे ने, कितना मिला था, सपोज कीजिए वो 70 था, दूसरे वाले सब्जेक्ट में 65, तीसरे वाले में 80 और चौथे वाले में 60 और पांचवे वाले में 65। अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि कंपोनेंट में 30% लेना है, तो आपको बेस्ट 3 इसमें जो मार्क्स आए हैं बेस्ट 3, तो सपोज करो पहला है 70, दूसरा 80 और तीसरा 65। ये तीनों इनके बेस्ट, इस स्टूडेंट्स के बेस्ट ऑकरिंग मार्क्स है जो कि उनको अवार्डेड है। तो 70 + 60 + 80 अपॉन 3, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, आपको मिलेगा 215 अपॉन 3। एवरेज फाइनलाइज जब होगा स्टूडेंट तो 71.66 ये आपको यहां पे मिल गया। तो कह रहे हैं क्या कि 71.66 का 30% आपको निकालना है। तो दोबारा से जब आप 30% निकालेंगे तो 21.55। तो हमने क्या करा, देखो 21.55 जो फाइनल रिजल्ट है 10th का, उसको हम क्लास 12 के रिजल्ट में क्लास 10th के सामने 21.55, 21.5, 21.5, 21.5, 21.5 हमने यहां पे प्लेस कर दिया। और यहां पे क्लास 12 में भी आपके पास 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, इनके सामने हमने प्लेस कर दिया। अच्छा जी, तो यहां तक तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्लास 11th में क्या सीन है। 11th में हम चलते हैं, तो क्लास 11th में देखिए मैक्सिमम मार्क्स 80 ही था और वहां से उन्होंने बोला कि 30% ही हमें लेना है। तो ठीक है चलते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज क्लास 11th में और क्लास 12 में दोनों में सेम सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आप भी मानते हैं ना कि क्लास 12 में अगर हम बात करेंगे तो 10 + 2 में 11th और 12 दोनों का सेम ही सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट यहां पे 5 थे, तो 5 में जो नंबर्स उनको अलाउड किया हो गया होगा, अलाउड उनको मिला होगा जो नंबर, वो है क्या, मान लीजिए फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में 50 है, सेकंड वाले में 75, थर्ड वाले में जो है 55 और फोर्थ वाले में 65 और फिफ्थ वाले में 75। अच्छा जी, अब इस वाले इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि टोटल का 30% आपको करना है, इस वाले इंडिविजुअल का उन्होंने बोला है कि 30% लेना है, यानी ईच सब्जेक्ट गेटिंग 30% मार्क्स। तो देखो 50 का 30% करेंगे तो 15 नंबर, 75 का 30% करेंगे स्टूडेंट्स 22.5 और इसके बाद 55 का 30% करेंगे 16.5, 65 का 30% करेंगे तो 19.5 और 75 का 30% करेंगे तो 22.5। तो ये बच्चे का नंबर हो गया स्टूडेंट्स, ये बच्चे का नंबर हो गया। और यही वाला 11th के मार्क्स में हम यहां इंक्लूड कर देंगे। देखो ये है आपका 15, 22.5, 16.5, 19.5 और ये है आपका 22.5 to 22.5। तो 10th और 11th का तो कंप्लीट हो गया।
अब हम समझते हैं कि क्लास 12 में क्या होगा। तो देखो क्लास 12 में हमने दे रखा है यूनिट टेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स दे रखे हैं ये मिड टर्म एग्जाम, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट दे रखे हैं प्री बोर्ड, है ना। तो किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड हुआ है, किसी किसी में नहीं हुआ है। तो 2 पेपर तो जरूर हुए हैं, एक या आपका प्री बोर्ड और एक आपका मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट तो हुए हैं। इन केस अगर मिड टर्म एग्जाम भी नहीं हुआ है किसी स्कूल में, तो यूनिट टेस्ट के जो नंबर्स हैं, देखो समझो, यूनिट टेस्ट के जो नंबर हैं उसी नंबर को सीधा यहां इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगर 2 होंगे, 2 सब्जेक्ट, दो पेपर अगर आपने दे रखा है यूनिट और प्री बोर्ड, तो दोनों को नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहां पे लिख दिया जाएगा। और अगर कोई सिंगल भी है तो सिंगल मार्क जो भी आया सीधा हम यहां पे इंक्लूड करेंगे। तो मान लीजिए सब्जेक्ट यहां से 1 2 3 4 5 मार्क्स ऑफ टेट बच्चे ने करा है 12 में 15 77 63 80 और 76। अब देखो, अब क्या है, इसका कह रहे थे कि 40% मार्क्स आपको लेना है। तो 55 का 40% जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, 55 का 40%, तो ये आपको निकल के आता है 22 नंबर। 75 का 40% मार्क्स 30.5, 63 का 40% बात करेंगे 25.5, 80 का 40% बात करेंगे 32, 76 का 40% 30.4। अच्छा जी, तो ये इस बात को भी आप देखो, इस वाले टोटल नंबर को हम 12 के मार्क्स में एग्रीगेट कर देंगे, यहां पे प्लेस कर देंगे। तो देखो 22 30.5 25.5 32 और ये है आपका 30.4। तो यहां पे 8 हो गया स्टूडेंट्स, ये है आपका 30.5। तो चलो, तो अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का टोटल करो स्टूडेंट, दिस यानी क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12, इन तीनों का ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो 58.5, इन तीनों को ऐड करेंगे फिर 74.5, इसी तरह से इनका ऐड करेंगे थर्ड सब्जेक्ट का तो 63.2, और फोर्थ सब्जेक्ट का करेंगे तो 73.1, और फिफ्थ सब्जेक्ट का करेंगे तो 74.5। तो देखो ये तो आपका टोटल हो गया जो क्लास 12 के रिजल्ट हम बना रहे हैं। लेकिन देखो ऐसे रिजल्ट आएगा क्या 58.5 78.5, ऐसे नहीं ना। तो इसका क्या है, देखो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो कंप्लीट नंबर करने के लिए हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू यूज करा है। तो देखो अब हम 58.5 को 59 कर दिया, 74.5 को 75 कर दिया। ये तो आप भी मानेंगे कि कंप्लीट नंबर ऐसे होता है। 63.2 को हमने 63 किया, 73.1 को 73 और 70.4 को 74.5 को 75 कर दिया। तो ये सिग्निफिकेंट कंप्लीट नंबर हो गया। अब देखो इतना करने के बाद आपके स्कूल वाले के पास 20 मार्क्स रिजर्व है ना, तो इंटरनल असेसमेंट के नंबर यहां भी ऐड करे जाएंगे। तो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट में जो इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल वालों ने करा हुआ है, तो उस वाली बात को भी हम यहां पे ऐड करेंगे। सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट 1 में आपको 19 मिले हैं, सब्जेक्ट 2 में आपको 18 मिले हैं। इंटरनल असेसमेंट जो टीचर के पास है, जो टीचर के पास रिजर्व है, और थर्ड वाले सब्जेक्ट में 20, फोर्थ वाले सब्जेक्ट में आपको 18 और लास्ट 5 वाले सब्जेक्ट में आपको 19 मिले हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो सिग्निफिकेंट वैल्यू और इंटरनल असेसमेंट जोड़ने के बाद आपका नंबर बनता है 78, इन दोनों को ऐड करने के बाद 93, 63 प्लस 20 आपके 83, 73 प्लस 18 आपका 91, 75.19 आपका 94। तो देखो हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे आने के बाद स्टूडेंट बीच में देख के छोड़ के चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि सर रिजल्ट तो समझ में आया नहीं, आपने क्या बताया। यार जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती आपको सब कुछ समझते हुए चलना है, क्योंकि 12 का रिजल्ट आप खुद बना रहे हो अपना और अपने दोस्तों का, अपने सहपाठी का, अपने कलीग्स का। तो थोड़ा सा टाइम दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो जब इसका आपने टोटल करा है तो 439 आ गए टोटल। तो 439 टोटल नंबर है स्टूडेंट्स, यही है आपका नंबर जो फाइनल नंबर है क्लास 12 में। और ये कितने में मिलेगा आपको, 500 में। तो 439 अपॉन 500 जो ये कंप्लीट नंबर है जो कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट है। तो है ना कितना आसान सी बात है। अच्छा यहां पे एक और क्वेरी आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो क्लास 11th में सही से हमने तैयारी नहीं करी थी, हमारा रिजल्ट तो यहां पे खराब हो रखा है। या स्टूडेंट्स ऐसे बोल सकते हैं कि सर क्लास 12 का जो ये आपका यूनिट टेस्ट हो रहा था उसमें तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, मिडिल टर्म में हम आए थे। तो देखो स्टूडेंट बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मिड टर्म या फिर यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं, तो उसमें क्या करना है, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ये बता रहे हैं कि आपको उसके प्रीवियसली 3 क्लास के रिजल्ट्स को आपको एग्रीगेट करना है। मतलब समझो कि आप अगर क्लास 12 की बात कर रहे हो तो क्लास 11th का, 10th का और 9th का तीनों का रिजल्ट को ऐड करके और 3 से डिवाइड करके उसमें +-5 मार्क्स, ध्यान से सुनो, इसमें +-5 मार्क्स आपको बढ़ा दिए जाएंगे या फिर घटा दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को।
कि इन केस अगर आपने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है, यूनिट टेस्ट अगर आपने क्लास 12 में नहीं दिया है, तो आपने तो दूसरा मिड टर्म टेस्ट तो दिया होगा। अगर मिड टर्म टेस्ट दिया होगा तो प्री बोर्ड। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आप प्रीवियस में जाएंगे टीचर्स, क्योंकि हमने हमारे कोई भी स्टूडेंट्स हो जरूर या तो यूनिट टेस्ट दिया होगा या मिड टर्म टेस्ट दिया होगा या फिर प्री बोर्ड टेस्ट दिया होगा। तो यहां पे प्लस माइनस का तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो कि नहीं दे पाया है क्लास 12 का कोई भी पेपर, तो वो प्रीवियस 3 क्लास का नंबर लेकर के और उसमें जोड़ करके बेस्ट 3 मार्क्स को जोड़ करके प्लस माइनस 5 मार्क्स फाइनल के रिजल्ट 439 में प्लस माइनस 5 मार्क्स ऐड करके आपको दे देंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा फंडा क्लास 12 का रिजल्ट अब आप खुद ही बना लेंगे अपना रिजल्ट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट से पहले मैथ्स मिरेकल की रिजल्ट आप देखिए और आप अपना खुद रिजल्ट बनाइए। तो बस उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। रिक्वेस्ट वही है कि आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने कलीग्स को ये वाली वीडियो जरूर दीजिए ताकि वो भी अपना टेंशन दूर करें, अपनी जो झंझट है दूर करें। न तो आपको ग्रेडिंग होनी है और नहीं आपको कुछ और फालतू फंड में आपको फंसना है। आपको सीधा अपना रिजल्ट खुद बनाना है। थोड़ा सा टाइम 10-20 मिनट का लेकर के बनाते समय आप क्लास 10th का और 11th का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आप जरूर रखिएगा ताकि आपको ये रिजल्ट बनाने में आपको सहूलियत होगी। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।